फिल्मी गुरु प्रस्तुत कर रहा है द वाटर हॉर्स। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहां एक अमेरिकी जोड़ा जो कि पर्यटक है, एक राक्षस की तस्वीर देख रहा होता है और कहता है ये एक नकली राक्षस की तस्वीर है। वहीं पास में एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है जो कहता है तुमने सच कहा, लेकिन मैं तुम्हें असली राक्षस की कहानी सुनाता हूँ। यह सुनकर वह जोड़ा उस बुजुर्ग आदमी के पास चला जाता है और वह उन्हें कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है कि आज से कई साल पहले सन 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम एंगस था। वह अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसके पिता द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, लेकिन फिर लौट कर वापस नहीं आए। एंगस को समुद्र के पानी से बहुत डर लगता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे जा रहा होता है, तभी उसे एक बड़ा सा अंडा मिलता है। वह उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ घर के पास एक स्टोर रूम होता है। वह अंडे को स्टोर रूम में ले जाकर साफ करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। इसलिए एंगस अंडे को वहीं पर रखकर घर चला जाता है। लेकिन रात को तेज बारिश होने लगती है, तभी उसे अपनी वर्कशॉप से, जहां उसने अंडा रखा था, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एंगस भागते हुए देखने जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं दिखता। जब वह स्टोर रूम से बाहर आता है तो देखता है कि वहां एक अजीब सा जीव है। यह जीव उसी अंडे से बाहर निकला होता है जिसे एंगस समुद्र के किनारे से लेकर आया था। एंगस उस जीव को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जीव उस पर हमला कर देता है। एंगस को लगता है कि शायद वह भूखा है, इसीलिए वह अंदर जाकर उसके खाने के लिए एक आलू लेकर आता है। फिर वह उस जीव को आलू खिलाता है। एंगस देखता है कि जीव को चोट भी लगी है, इसलिए वह उसके घाव पर पट्टी लगाता है। तभी एंगस की माँ उसे बुला लेती है, इसलिए एंगस जीव को वहीं छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब एंगस उठता है तो देखता है कि उनके घर बहुत सारी सेना आई हुई है। दरअसल एंगस का परिवार समुद्र के किनारे रहता है, इसलिए सेना यहाँ आई होती है ताकि वे समुद्र पर नजर रख सकें कि इस समुद्र से जर्मन सेना उनके देश में प्रवेश न कर सके। दरअसल युद्ध के माहौल में ये सब आम बातें होती हैं। सैनिक कहीं भी किसी के भी घर में रहने आ सकते हैं और अब वे एंगस के घर रहने आए हैं। जब एंगस अपनी वर्कशॉप में जाता है तो देखता है कि वहाँ हर तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन जीव बहुत भूखा होता है। एंगस के घर पर हर तरफ सैनिक होते हैं, इसीलिए उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वह कूड़ेदान लाकर जीव के सामने रख देता है और जीव भी उसके अंदर घुसकर खाने की सारी चीजें खा लेता है। एंगस उस जीव का नाम क्रूसो रखता है। क्रूसो और एंगस बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। साथ ही एंगस को एहसास होता है कि इसे पानी की जरूरत है, तो वह कूड़ेदान में पानी भरकर क्रूसो को उसमें डाल देता है। पानी के अंदर जाने के बाद क्रूसो बहुत खुश होता है। अब एंगस के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम लुइस होता है। दरअसल लुइस को यहाँ एंगस की माँ की मदद करने के लिए भेजा गया है। एंगस की माँ जब स्टोर रूम में जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसे लगता है कि एंगस यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी लुइस भी वहाँ आ जाता है और कहता है मैं आपकी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। पर एंगस की माँ कहती है मुझे लगता है कि एंगस ने यहाँ कोई पालतू जानवर पाल रखा है और उसे पालतू जानवर रखने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी जानवर दिखाई दे तो उसे कमरे से बाहर निकाल दो। इसके बाद एंगस की माँ चली जाती है और लुइस सफाई करने लगता है। फिर एंगस वहाँ पर आता है और वह देखता है कि वहाँ पर उसका क्रूसो कहीं भी नहीं है। लुइस एंगस को वहाँ से डांट कर भगा देता है क्योंकि वह सफाई कर रहा होता है। फिर एंगस क्रूसो को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। वहीं क्रूसो को दिखाया जाता है जो अब आकार में पहले से भी बड़ा हो गया है। वह अपने दोस्त एंगस को ढूंढने के लिए उस जगह जाता है जहाँ उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। क्रूसो बाथटब में चला जाता है और तभी एंगस की बहन बाथरूम में जाती है। जब वह क्रूसो को देखती है तो वह चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। एंगस अपनी बहन की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे बाथरूम में ले जाता है जहां क्रूसो बाथटब में मजे कर रहा होता है। एंगस अपनी बहन से कहता है तुम किसी को इस जीव के बारे में कुछ मत बताना। पहले तो उसकी बहन मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एंगस पहले हमेशा उदास रहता था लेकिन अब खुश है। तभी वहाँ पर लुइस भी बाथरूम का नल ठीक करने के लिए जाता है। न चाहते हुए भी उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। जब वह अंदर जाता है तो जीव को देखकर पहले डर जाता है, लेकिन बाद में उसे बहुत प्यारा लगने लगता है। वह हाथ बढ़ाता है, लेकिन क्रूसो घबरा जाता है और हमला कर देता है। अब लुइस इन दोनों को बताता है कि यह एक वाटर हॉर्स है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले धरती पर आखिरी वाटर हॉर्स बचा था और उसने एक अंडा दिया था, लेकिन अंडा हैच होने से पहले उस वाटर हॉर्स की मौत हो गई थी। तभी एंगस को अपनी माँ के आने की आवाज आती है। उसकी माँ वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन वे तीनों मिलकर क्रूसो को छुपा देते हैं। अगली रात एंगस को उसकी माँ और बहन को एक डिनर पार्टी में जाना होता है जहाँ पर सारे आर्मी वालों ने उन्हें इन्वाइट किया होता है। एंगस क्रूसो को खाना खिलाकर बाथरूम
बाथरूम से निकल जाता है, लेकिन गलती से दरवाजा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से क्रूसो वहाँ से बाहर आ जाता है। घर में आर्मी वालों का कुत्ता भी होता है जो क्रूसो का पीछा करता है। क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और वह उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ आर्मी की डिनर पार्टी चल रही होती है। क्रूसो डिनर टेबल के नीचे से निकल जाता है, लेकिन कुत्ता टेबल के ऊपर से ही आगे बढ़ता है, जिससे सारी पार्टी खराब हो जाती है और सामान इधर उधर गिरने लगता है। एंगस भी क्रूसो को देख लेता है और वह भी उसके पीछे भागता है। अब एंगस बाहर आता है, लेकिन क्रूसो उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर लुइस आता है और उससे कहता है, तुम घर के अंदर जाओ, मैं क्रूसो को ढूंढता हूँ। लेकिन पूरी रात उसे क्रूसो नहीं मिलता। जब वह अगले दिन सुबह फिर से उसे ढूंढने जाता है तो देखता है कि जीव का आकार अब काफी बड़ा हो चुका है और वह फाउंटेन में नहा रहा है। इसका मतलब अब वे क्रूसो को उसके आकार की वजह से घर के अंदर नहीं छुपा सकते। इसीलिए दोनों उसे लेकर समुद्र तक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब क्रूसो को वापस समुद्र में जाना होगा। लुइस क्रूसो को समुद्र के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिद करता है और वह एंगस के साथ रहना चाहता है। लेकिन एंगस को भी समझ आ गया था कि अब उसे समुद्र में जाना होगा, वहीं उसका असली घर है। वे दोनों उसे बीच समुद्र में छोड़कर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सेना का कप्तान एंगस को अपने साथ सेना की ट्रेनिंग में लगा लेता है और उसे हमेशा व्यस्त रखता है। लेकिन एक दिन एंगस को मौका मिल जाता है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रूसो से मिलने के लिए समुद्र के पास जाता है। समुद्र के किनारे से वह अपने दोस्त को आवाज लगाता है, लेकिन क्रूसो नहीं आता। एंगस को पानी से बहुत डर लगता है, फिर भी वह इस बात की परवाह नहीं करता और कश्ती लेकर समुद्र की तरफ चला जाता है। अगले ही पल उसके पीछे क्रूसो भी आता है, जो अब एक विशालकाय जीव बन चुका होता है। वह एक बड़ा वाटर हॉर्स होता है, जिसे देखकर एंगस बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और क्रूसो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की सैर पर ले जाता है। पहले तो एंगस को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगता है। तभी वहाँ पर सेना का कुक आता है, जो एंगस और वाटर हॉर्स को देख लेता है। एंगस क्रूसो को पानी में वापस जाने के लिए कहता है और घर लौट आता है। वह अपने पूरे अनुभव को अपनी बहन के साथ साझा करता है और बहुत खुश होता है। तभी एंगस की माँ तीनों को देख लेती है और उन्हें खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं लुइस भी माँ को खिड़की से देख लेता है और उनके पास आकर बताता है कि वह भी कभी एक सैनिक था। उसने एक युद्ध लड़ा था जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया था और अपना एक हाथ गंवाने वाला था, इसीलिए उसने सेना छोड़ दी और अब वह एक सहायक हेल्पर बन गया है। सेना का कप्तान लुइस को एंगस की माँ से बात करते हुए देख लेता है और इससे वह जलन महसूस करने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी एंगस की माँ को पसंद करने लगा था। कप्तान अपने सैनिकों को लुइस का रिकॉर्ड चेक करने का आदेश देता है। जब रिकॉर्ड देखा जाता है तो पता चलता है कि लुइस एक सैनिक था, लेकिन उसका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है। इस बात से कप्तान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं शहर के एक बार में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्री जीव पानी में देखा गया है। दरअसल इन्हीं में से दो लोगों ने पानी में वाटर हॉर्स को देखा था। बाहर का मैनेजर कहता है कि हमें उस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा ताकि युद्ध खत्म होने के बाद लोग उसे देखने यहाँ आए और इससे हमारी कमाई बढ़ेगी। वहीं सेना का कप्तान अपनी टुकड़ी को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, जहां उसने चारों तरफ तोपें लगा रखी होती हैं। वह समुद्र में तोप दागने का आदेश देता है, क्योंकि उसे संदेह होता है कि वहां जर्मन पनडुब्बी पानी के नीचे छिपी हो सकती है। एंगस यह सब देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्रूसो पानी में है। वह सबको समझाने और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। कप्तान इस पर बहुत गुस्सा होता है। ये सब देखकर एंगस की माँ भी दुखी हो जाती है और कैप्टन से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दरअसल कैप्टन ने एंगस की माँ को यहाँ बुलाया था ताकि उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन अब उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। वहीं यहाँ के लोकल लोग पानी में क्रूसो को नहीं देख पाते, इसलिए वे लोग एक नकली मॉडल बनाकर पानी में रख देते हैं और उसकी फोटो ले लेते हैं। जब रात होती है तो एंगस लुइस के साथ समुद्र की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसका दोस्त क्रूसो ठीक है या नहीं। एंगस उसे आवाज देता है तो क्रूसो अचानक समुद्र से बाहर निकलता है, लेकिन एक दिन पहले हुए धमाकों की वजह से वह बहुत डरा हुआ था। वह एंगस की बात भी नहीं मान रहा था और बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया था। यह सब देखकर एंगस को बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि अपने साथ रखना चाहिए था। इसी वजह से वह लुइस से इस बात पर लड़ भी पड़ता है। इसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं। इसी बीच आर्मी को पता चल जाता है कि पानी में एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वे अपनी नाव पर उसका खात्मा करने निकल पड़ते हैं। अचानक क्रूसो उनके सामने आ जाता है और हमला कर देता है। वह नाव को पलट देता है और एक आदमी को अपने मुंह में पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह उसे मारता, एंगस आ जाता है और उससे कहता है कि उसे छोड़ दे। वहीं एक दूसरा आर्मी ऑफिसर
जो क्रूसो पर गोली चलाने ही वाला होता है, लुइस उसे पकड़ लेता है। इस बात पर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वह लुइस को बुरी तरह मारता है। इसके बाद वह क्रूसो पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोली नहीं होती। वहीं एंगस पानी में क्रूसो की तरफ जाते हुए डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। जब क्रूसो यह देखता है तो वह उस आदमी को छोड़ देता है जिसे उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था और एंगस को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह एंगस को अपने मुंह में पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है, जिससे एंगस की जान बच जाती है। अब यहाँ पर एंगस की माँ और कैप्टन भी आ जाते हैं। एंगस सबको क्रूसो के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, खास तौर पर उसकी माँ। तभी उसके पीछे क्रूसो आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अब उसकी माँ को एंगस की बातों पर विश्वास हो जाता है। पहले उसे लगता था कि लुइस उसके दिमाग में ये सब झूठी कहानियां डालता है। तभी क्रूसो पर फायरिंग शुरू हो जाती है। दरअसल पास में जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें क्रूसो को देखकर यह लगता है कि यहाँ कहीं जर्मन की एक पनडुब्बी है। क्रूसो अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एंगस भी उसकी पीठ पर बैठ जाता है। अब कैप्टन लुइस और एंगस की माँ भी एक नाव पर बैठकर एंगस का पीछा करते हैं क्योंकि वे उसे बचाना चाहते हैं। एंगस क्रूसो को नेट तक ले जाता है, जिसे पार करके क्रूसो समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है, जो कि उसका असली घर है। क्रूसो को जाते देख एंगस को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल उसने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया था। साथ ही एंगस की माँ के दिल में एंगस के लिए प्यार बढ़ जाता है, यानी कि ये दोनों भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद कई लोग बताते हैं कि उन्होंने क्रूसो को समुद्र में देखा, लेकिन एंगस ने उस दिन के बाद उसे नहीं देखा। इसके बाद कहानी वर्तमान में वापस आती है, जहां एक बूढ़ा आदमी अमेरिकन टूरिस्ट्स को ये सारी कहानी सुना रहा था। ये टूरिस्ट्स उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछते हैं और वह बताता है कि मेरा नाम एंगस है, यानी कि यही बूढ़ा आदमी वही बच्चा है जिसने वाटर हॉर्स को पाला था। इसके बाद दिखाया जाता है कि समुद्र के किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है और उसे भी वैसा ही अंडा मिलता है जैसा कई साल पहले एंगस को मिला था, यानी कि क्रूसो ने अपने एक अंडे को यहाँ छोड़ दिया था और इस अंडे में से भी एक वैसा ही वाटर हॉर्स निकलेगा। इसी के साथ यह शानदार कहानी यहाँ समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी क्रूसो जैसा एक दोस्त हो जो आपको समुद्र की सैर करवाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।